बार दीगर सारे मिलकर सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा दुआ बराए ज़हूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत वलियन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रज आले मुहम्मद सलवात व आवाज़ बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन आदमु बैनल माइ वत्तीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना व अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला आले बैते तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन बका अलल हुसैन औ अबका औ तबका वजबत लहुल जन्नह। सलवात। मोहतरम सामीन सादात मोमिनीन मातमी अज़ादार मेरे सुन्नी शिया भाइयों, दुआ गो खुदावंद आलम आप तमाम साहिबान का ज़िक्र पाक में चल के आना इबादत में शुमार फरमाए। जो नेक हाजात नेक ख्वाहिशात आप लेकर आए हैं आले मोहम्मद के पाक मुक़द्दस ज़िक्र के सदक़े में खुदावंद आलम आप सब की नेक हाजात को पूरा फरमाए। बानी मजलिस मेरे मोहतरम मेरे भाई बासित कासिम अली शाह साहब, फरजंद अली शाह साहब, ज़ुबैर शाह साहब, नज़र अली शाह, सगीर काज़मी साहब, ग़ुलाम अली शाह साहब, मेरे मालिक इनकी जानब से ये सफ़े मातम बिछाई बेहक़ सईदा ज़हरा इबादत में शुमार फरमा। ज़िक्र पाक के सदक़े में मेरे मालिक इनके बच्चों की ज़िंदगियाँ दराज फरमा। इनके घरों में अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा। ख़ानदान के जितने अफराद दुनिया से रुखसत हो गए, ख़ुसूसन बुज़ुर्ग अज़ादार बासित करम हुसैन शाह साहब, बासित लाल हुसैन शाह साहब, इनकी अलिया मरहुमा, मेरे मालिक दराजात को आखिरत में बुलंद फरमा। कुर्बे आइमा अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमा। मेरे मालिक जितने मोमिनीन मोमिनात मरीज़ हैं वास्ता बीमार करबला का तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कुली अता फरमा। मोमिन मखसूस मरीज़ हैं मेरे मालिक सेहत कामिला आजिला अता फरमा। मज़लूम के मिशन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। हुसैन के मातमी, हुसैन के अज़ादार, हुसैन के हुब्बदार दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं मेरे मालिक सब की हिफाजत फरमा। बिलखसूस मातमी जुलूसों की हिफाजत फरमा। शिया सुन्नी तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। वतन अज़ीज़ को दहशत गर्दी से मामून व महफूज फरमा। जितने मोमिनीन मोमिनात मातमी अज़ादार ज़ाकिरीन वाइज़ीन उलमाए कराम मराजी उज़ाम आपके मेरे अज़ीज़ व अक़ारब बिलखसूस कायद मिल्लत जाफ़रिया आगा सईद हामिद अली शाह मूसवी नजफ़ी सरकार मेरे मालिक सब के दराजात को आखिरत में बुलंद फरमा। कुर्बे आइमा अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमा। मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा।
मिशन के हकीकी वारिस इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, हम सब को उनके नौकरों में शामिल फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इजाज़त है मैं दो चार कलिमात बहसीयत बानी, चूँकि कोई लंबा चौड़ा खिताब भी नहीं है, मजलिस भी ज़्यादा देर तकरीबन मुफ्ती बासिम साहब ने पढ़ना है और उसके बाद मातमदारी का प्रोग्राम। एक मातमी, एक अज़ादार, एक जंजीर जन, एक ऐसी शख्सियत कि जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। बासिद करम हुसैन शाह साहब, मौला उनके दर्जात को आखिरत में बुलंद फरमाए। हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि आज शब शहादत भी है आपके मेरे पाँचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। इस इमाम के सदक़े में यकीनन जन्नती हैं, दुआ गो हों खुदावंद आलम बाबा जी के दराजात को मज़ीद बुलंद फरमाए। मज़लूम के मिशन के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया हुआ था। मैं बिल्कुल लंबा मुझे पढ़ना ही नहीं है, गुफ्तगू ज़्यादा करनी नहीं है, बिल्कुल इख्तिसार के साथ कि बाबा जी की खिदमात अज़ादारी मज़लूम करबला के हवाले से जो हदीस पाक मैंने आपके सामने जिसका शर्फ़ हासिल किया है, मम्बका अलल हुसैन औ अबका औ तबाका वाजबत लाहुल जन्ना। बाबा सैयद करम हुसैन शाह साहब ने इसी हदीस को कमा हक़्क़ो हो इस पर अमल किया। रोना रोलाना रोने वाले की शक्ल बना। और यकीनन मैं पहले भी शायद इसी बरसी की मुनासबत से मैंने गुजारिश की थी कि एक सुनी सुनाई बात होती है, मैं खुशामद नहीं कर रहा कि बाबा जी चले गए हैं दुनिया से। खुशामद होती है जो बंदे ज़िंदा हों, मौजूद हों, उनकी तारीफ़ की जाए, लोग खुश होते हैं। चले गए हैं, यकीनन उनके दर्जात बुलंद हैं, बहुत बड़ी शख्सियत। अमूमन होता ये है कि जब बंदा दुनिया से चला जाता है फिर बंदे की कदर होती है। मैं ऐनी शाहिद हूँ इस बात का कि मैं एक मरतबा चकवाल से सफ़र कर रहा था, किसी ज़माने की बात कर रहा था। मैं नया नया यहाँ पर आया था, टोटा हाइस छोटी वैगन जो होती है। मेरे आगे दो मुसाफिर बैठे हुए थे जो डुडियाल से गालिबन वो उस गाड़ी में सवार हुए थे। तो वो आपस में बातें कर रहे थे किसी मरीज़ के हवाले से। मिंबर पर खड़ा हूँ, खुशामद नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? कि जी चूड़ जा रहे हैं। और मुझे यकीनन मेरा ईमान जो है वो उसमें थोड़ा सा इजाफा। मैंने कहा खैरियत? कि जी हमारा एक मरीज़ है, उसको लेकर जा रहे। किसके पास? बिस्मिल्लाह के बिस्मिल्लाह। जी वहाँ एक बुज़ुर्ग हैं बाबा सैयद करम हुसैन शाह। मैंने कहा उनसे दम करवाना है? कहने लगे नहीं, शायद आप उनको जानते नहीं हैं। करम हुसैन शाह उस हस्ती को कहते हैं जो मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। ये उनके अल्फाज। मैंने बाबा जी के इंतकाल के बाद जब दुनिया से हकीकत उस में मुंतकिल हुए तो उनके जाने के बाद फ़ौरन ही तकरीबन कुछ दिनों के बाद बाबा सैयद करम हुसैन शाह साहब को मैंने आलम ख्वाब में देखा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं बाबा जी के घर में ख्वाब में देख रहा हूँ कि बाबा जी के घर में लंगर चल रहा है, मातमी सफ़े बना कर बैठे हैं। बाबा लाल हुसैन शाह साहब की जो हवेली है उसकी बात कर। मैं गेट से अंदर दाखिल हुआ तो वहीं पर सफ़ बनी हुई थी। मैं उस तरफ ही दरवाज़े की तरफ ही बैठ गया और कुछ जवान थे जो लंगर तकसीम कर रहे थे, सालन दे रहे थे सफ़ों में। मैं बैठ गया। एक जवान ने मेरे सामने लाकर ख्वाब में देखा
सालन का एक प्याला जो है मेरे सामने रखा। इतने में देखता हूँ कि करम हुसैन शाह साहब सफ़ की दूसरी तरफ आखिर में खड़े हैं। वहाँ से आवाज़ देकर कहते हैं कि नहीं, इनको ना दें, इनके लिए मैं भिजवाता हूँ। वो गालबन गोश्त था जो प्याले में सालन दे रहे थे, न्याज जो दे रहे, मुझे उन्होंने स्पेशली दाल भिजवाई, न्याज, चूँकि जानते थे कि मैं तबीयतन दाल को पसंद करता हूँ। दाल भिजवाई। अभी मैं खाना शुरू नहीं किया कि बाबा जी ने इशारा किया कि मैं ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ। मैंने देखा कि इमाम ज़माना सरकार, उनके साथ कुछ सफ़ेद लिबास में कुछ शख्सियात, इमाम ज़माना सरकार उनको लीड कर रहे हैं, सरबराह हैं। और बाबा करम हुसैन शाह साहब भी उसी लश्कर में सरकार के पीछे चल पड़े इमाम ज़माना के साथ। तो मैंने आवाज़ देकर कहा कि बाबा जी आप कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे कि मैंने हमारी ड्यूटियाँ कहीं और भी हैं, आप लंगर करें। हकीकत मिंबर पर हमारी ड्यूटियाँ कहीं और, ये ऐसी शख्सियत, बहुत से वाक़यात, लेकिन मुनासबत आ चुके 5वें इमाम की शहादत, शब शहादत, और इन्हीं पाक हस्तियों की इस पाकीज़ा मिशन के लिए मैंने ये दो जुमले जानबूझकर आमदन यूँ कह लूँ, सिर्फ इसलिए कि एक तसलसल आज़ादारी का जो उन्होंने कैम किया है वो चल रहा है, इंशाल्लाह चलता रहेगा। ये मिशन तो किसी का मोहताज नहीं। हम नहीं थे तो ये था, हम नहीं होंगे ये मिशन रहेगा। जिस मासूम इमाम का कल यौम शहादत, ये मेरा वो इमाम है जिसने करबला किसी से सुनी नहीं है। आप करबला सुन के रोते हो, करबला के वाक़यात सुन के रोते हैं, लेकिन ये मेरे 5वें इमाम, ना इन्होंने करबला किसी से सुनी है, ना शाम किसी से सुनी। करबला भी अपनी आँखों के साथ, अब्बास के बाजू कटे और ये देखते रहे, अकबर को बर्छी लगी, इन्होंने सुना नहीं है, देख रहे, लाशों पे घोड़े दौड़े, ये मेरा 5वां इमाम मौजूद। दादियों की सरों से चादरें उतर गई, ये मेरा 5वां इमाम मौजूद, देखते रहे। और शायद यही सबब है, मैं अक्सर ये रवायत पढ़ता रहता हूँ आपके सामने, ये जो मजलिस हम बर्पा करते हैं ये हमारी ईजाद नहीं है, ये हमारी आइमा की सीरत। हर मासूम ने वाक़े करबला के बाद अपने घर में सफ़े मातम बिछा दिया और फिर ज़िक्र पाक होता था करबला का। 5वें इमाम के घर में इसी तरह मजलिस से अदा हो रही है, ज़ाकिर मिंबर पर मजलिस पढ़ रहा था, मेरे 5वें इमाम, जिस तरह आप ज़मीन पर बैठकर ज़िक्र पाक सुन रहे हैं, ज़मीन पर बैठकर मेरे 5वें इमाम मजलिस सुन रहे थे। पढ़ने वाले ज़ाकिर ने जब मसाइब शुरू किया ना और ये जुमले कहे कि हुसैन 3 दिन के भूखे और प्यासे घोड़े की जीन से ज़मीन पर आए, मेरे 5वें इमाम की चीख निकल गई बाखुदा। दोनों हाथ अपने जानू पर मारे, रो कर कहते हैं हाय ओ मेरा गरीब दादा, हाय ओ मेरा मजलूम दादा, हाय ओ मेरा प्यासा दादा। अचानक मेरे 5वें इमाम ने रोते रोते पीछे पलट कर देखा, सरकार के एक सहाबी हैं जिनका नाम अबू बसीर असदी है। अबू बसीर असदी को मेरे 5वें इमाम देख कर कहते हैं अबू बसीर तू मेरे गरीब दादा के क्यों नहीं रोता, मेरे मजलूम दादा को क्यों नहीं रोते। अबू बसीर असदी ने अपना रुमाल सामने किया, आंसुओं से तर था, देख कर कहते हैं मौला मैं रो तो रहा, ये देखे ना मेरा रुमाल आंसुओं से तर है। उस वक्त मेरे 5वें इमाम की फिर चीख निकली, रोकर कहते हैं अबू बसीर मेरे गरीब दादे को ऐसे नहीं रोते।
मौला कैसे रोते हैं? कहा जैसे मेरी दादी ज़हरा रोती, जैसे मेरी दादी ज़हरा रोती है। अबू बसीर कहते हैं मौला आपकी दादी कैसे रोती है? कहा जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर सर के बाल खोलकर हाथ फैलाकर रोकर कहती है हाय ओ मेरा प्यासा बेटा, हाय ओ मेरा मजलूम बेटा, हाय ओ मेरा गरीब बेटा। ये मेरे पांचवें इमाम, इस इमाम के सामने कोई वाक़या करबला क्या पढ़ेगा? जाकर ने क्या पढ़ना है? जो खुद मेरा इमाम मौजूद था करबला से लेकर शाम तक, बस एक वाक़या सुन लें, बाद में किबला साहब को मिंबर दे रहा हूँ। करबला से शाम तक मैं खुद असीर फ़िक़्ह जाफ़रिया रह चुका हूँ। मुझे इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि अगर बेटा बाप को कैदी देख ले ना, बेटा बर्दाश्त नहीं करता। किस्मत जनाब बाकर की, बाबा भी कैदी है, एक ही कड़ी में बाप भी और बेटा भी। करबला से शाम तक, शाम का जिंदान छोड़ दिया मैंने सारा मसाइब। शाम के जिंदान में बाप बेटा जिंदान के दरवाजे पर बैठे। एक मोमिन अपनी ज़ौजा के साथ जिंदान के दरवाजे के सामने से गुज़र हुआ। उसने अपना अकीदा छुपाया हुआ था, लोगों को ज़हर नहीं किया हुआ था कि मैं शिया हूँ या मोहम्मद वाले मोहम्मद का मानने वाला हूँ। दोनों मियाँ बीवी जब जिंदान के दरवाजे के सामने से गुजरे ना, और जनाबे सज्जाद और जनाबे बाकर को देखा, दो कैदी दरवाजे पर बैठे हैं। चंद कदम आगे चलकर औरत रुक गई, अपने शौहर को देखकर कहती है कैदी मजबूर होते हैं। ये जो दो कैदी देखे हैं ना, मेरा दिल चाहता है मैं इनकी कोई मदद करूं, मेरे साथ वापस आओ। दोनों चलते हुए जिंदान के दरवाजे पर आए। सैयद सज्जाद से मुखातिब होकर वो औरत देखकर कहती है इस छोटे कैदी को बेचते हो? मेरी जुबान जल जाती मैं ये जुमले ना पढ़, क्योंकि कैदी मजबूर होते हैं ना। जब उस औरत ने कहा ना कि इस छोटे कैदी को बेचना चाहते हो, अभी जनाबे सज्जाद नहीं बोले थे कि जनाबे बाकर देकर कहते हैं बाबा इसे कह दे कि हाँ मैं बेचना चाहता। सज्जाद ने बाकर के सर पर हाथ रखा, देकर कहते हैं बाकर बेटा कैद से घबरा गए हो इसलिए कह रहे हो कि मुझे बेच दो? कहा नहीं बाबा कैद से नहीं घबरा गया। फिर क्यों कहते हो कि मुझे बेच दो? कहा इसलिए मुझे मेरे बदले में, मेरे इवज में जो पैसे मिलेंगे ना, उनकी चादरें लेकर फुफियों के सरों पर फुफियों के सरों पर करा देना। अज़ादारों, मेरे चौथे इमाम जनाब सज्जाद ने उस औरत को देखकर कहा तू इस कैदी बच्चे को खरीद कर क्या करोगी? इस मासूम कैदी को खरीद कर क्या करोगी? वो देखकर कहती है मैं इसे घर ले जाऊंगी, इसका लिबास बदलाऊंगी, इसे गुस्ल देकर इसका लिबास तब्दील करूंगी, अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगी, उसके बाद मैं इसे मदीने ले जाऊंगी। मदीने का नाम आया, एक मर्तबा सज्जाद का खून बढ़ा और देखकर कहती है मदीने में जाकर क्या करोगी? कहा इसको ले जाऊंगी, वहां पर मेरे पीर मेरे मुर्शद सज्जाद रहते हैं, उसका एक बेटा सुना है जिसका नाम मोहम्मद बाकर है, उसका गुलाम इसे बनाऊंगी। जब कहा ना कि बाकर का गुलाम इसे बनाऊंगी, उस वक्त सज्जाद देकर कहती हैं ऐ ज़हीफ़ा पहचान यही बाकर है जिसका गुलाम बनाना चाहती है, ये खुद कैदी है, मैं सज्जाद हूं।